आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट जो है वो पेश किया और इस बार बजट का मुख्य बिंदु जो रहा महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में आजकल देखने को ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए 14 साल की बच्चियों तक को सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो पहले ही दे दिया जाएगा। बजट बड़ा लोक लुभावना जैसे होता था पहले कि हम टीवी के सामने बैठे रहते थे बजट देखने के लिए कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, गैस के सिलेंडर कितने का दाम कितना कम हुआ। ऐसा बजट में कुछ भी अब देखने को नहीं मिल रहा है इस मोदी की सरकार में। लेकिन जो कुछ होना है वो ठोस कहीं ना कहीं हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि वास्तव में ये बजट जो है वो विजन 2047 का बजट है और आने वाले हमारे जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, वो इस बजट से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की महिलाएं हैं, रीना जी हैं, और तमाम महिलाओं से जानेंगे क्या कहेंगी बजट के ऊपर। बजट तो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और शुरू से ही क्या कहते हैं गैस उसकी जहाँ तक बात है वो तो पुरानी बात हो गई और अभी जैसे महिलाओं के लिए आया है आशा दीदी के लिए ये आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं और ये दीदी जो हैं हमारी जीविका दीदी उनको लखपति बना रहे हैं। हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए उनको टीका लगाया जा रहा है और बहुत सारी हैं महिलाओं के खासकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट का फ़ायदा बिहार की महिलाएं मोदी को देंगी ना नीतीश कुमार? देखिए ये तो दोनों आदमी को मिलेगा, लेकिन मैं सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बहुत सम्मान दिए। आज नहीं, वो जब से सत्ता में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेके चले हैं, तो वहाँ भी मोदी जी भी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन खासकर बजट का फायदा मोदी जी को ना नीतीश जी को? देखिए, मैं एनडीए सरकार से जुड़े हुए हैं, हम गठबंधन का एक अंग है भाजपा और जेडीयू, तो इससे फ़ायदा दोनों को होगा। खासकर बिहार में तो जो महिलाएं के लिए किए हैं 50% आरक्षण से लेकर जो भी काम किए ज़्यादातर नीतीश जी भी किए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारी जीविका दीदी, आशा दीदी और जो महिला युवतियाँ हैं 15 साल से जो इनका टीकाकरण के लिए उन्होंने सोचा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी महिलाएं के लिए सोचते हैं और करते हैं। अब तो हम साथ हैं ना। अब तो बिहार की कुछ महिलाएं नाराज भी हैं मुख्यमंत्री जी से। नहीं, कोई नाराजगी, कुछ नाराज। देखिए, हम घर चलाते हैं तो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकते। सब कभी आदमी को समझाना कुछ चाहता है, समझ लेता है, कुछ अलग से लोग समझ लेता है, लेकिन महिलाएं जो भी नाराज़ हैं उनसे भी कहेंगे कि कोई उनका ऐसा मंशा नहीं था कि वो महिलाओं को ये करे, लेकिन अगर उसको है तो भाई उन तो माफ़ी मांगे, हम लोग भी माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसी कुछ नहीं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री जो काम महिलाओं के लिए कर दिए आज तक देश में कोई न किया है और न करेगा। बजट का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं को तो मिलेगा, महिलाओं से ज़्यादा नीतीश जी को तो मिलना चाहिए। नहीं, सबको मिलेगा। नीतीश जी को क्यों मिलेगा भाई? नीतीश जी तो सबके लिए है ना, वो तो पूरे जनता के लिए है। आपने बात छेड़ दी, नीतीश जी सबके लिए हैं। मैंने नीतीश जी बीजेपी के लिए भी हैं, नीतीश जी लालू यादव के लिए भी हैं। क्या नहीं, हाँ वो तो अरे भाई वो सरकार है, जहाँ मन मिलेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ नहीं मन मिलेगा वहाँ नहीं रहेंगे। राजद की महिलाएं कह रही हैं कि नीतीश जी का ओरिजिनल मायका जो है वो भाजपा ही है। हम लोग तो पड़ोसी हैं, जब भी उधर से मायके से भगा दिए जाते हैं तो हम लोग पड़ोसी के नाते फिर से उनकी मदद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे विकास पुरुष हैं। वो जहाँ उनको विकास दिखता है कि यहाँ से हमको विकास मिलेगा वो उधर ही रहते हैं। रीना जी, राजद की महिलाएं चर्चा कर रही हैं कि नीतीश जी का ओरिजिनल मायका भाजपा ही है और जब मायका से भाई लोग भगाते हैं तो हम लोग पड़ोसी के रूप में मदद कर दें। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब लगता है कि जब किधर जाना है और बिहार के लिए खासकर जो अच्छा रहता है उसी हिसाब से वो काम करते हैं। उनका कहना है वो सब दिन बदनाम किए हैं, वो बदनाम ही करते रहेंगे।
अब नीतीश जी ने भी कह दिया है परसों कि नहीं, हम अपने पुराने घर में लौट आए, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आ ही गए हैं पुराने घर में, और यहाँ जितना वो सेहतमंद रहते हैं, जितना वो सही से काम कर पाते हैं, प्रेशर में नहीं रहते हैं, ये तो सही बात है। मतलब ये आप लोग मान रही हैं कि नीतीश जी भाजपा के साथ ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं? ये तो हम लोग को लगता ही है और उनको भी लगता है, जैसा कि हम लोग भी अभी मिले हैं तो लगता है कि जैसे कितना बड़ा टेंशन दूर हुआ है, बहुत सुकून में लग रहे थे हमारे माने, बिल्कुल चेहरे पर चमक, और सभी लोगों से ऐसे मिल रहे थे जैसे लग रहा था अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और इससे पहले जब वो थे गठबंधन, महागठबंधन में, तो बहुत प्रेशर में दिख रहे थे। बार बार मायका छोड़ के पड़ोसी के घर क्यों चले जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाते नहीं हैं, जाना पड़ता है, कभी कुछ ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि उनको बदलना पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, सब के लिए करते हैं, लेकिन उनको जब लगता है कि भाई यहाँ प्रेशर है, यहाँ परेशानी है, तो फिर वो पलटी मार देते हैं या पटक देते हैं। पटकते हैं ना, नहीं पटकते हैं, पलटी नहीं मारते, नहीं पटकते ही हैं वो। उनको देखिए, सबसे बड़े बिहार के जनता के लिए ना वो काम कर रहे हैं, बिहार के जनता के लिए 18 घंटा काम करते हैं, और लगता है कि जब हम प्रेशर में आ रहे हैं तो पटकते हैं, तो अब जो उनको कहना है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बिहार की जनता के लिए दिन रात वो सोचते हैं। नीतीश जी मोदी जी को बड़ा भाई कहते हैं हमेशा, और छोटा भाई भाजपा भी कहती है कि नीतीश हमारे छोटे भाई हैं। तो अब छोटा भाई बड़े भाई को नहीं ना पटकेगा अब तो? नहीं, देखिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री राजहित में काम करते हैं, राजहित में जो अच्छा होता है वही वो करते हैं। लेकिन मोदी जी बड़ा भाई है, मानते हैं, छोटा भाई है, हम भी मानते हैं ना। अगर हमारा कहीं आप बोल रहे हैं कि मैके से यहाँ चले आते हैं, तो मैके में हमेशा लोग रहता नहीं है, हमको कोई मैके में रखेगा? अच्छा। तो हम जहाँ काम करते हैं वहाँ चले जाते हैं, एक जगह नहीं ना बैठे रहते हैं। तो नीतीश जी काम करते हैं, अच्छा काम, राजहित में जो होता है तो वो पलटते नहीं है, पटकते हैं। मतलब आपने कहा कि भाजपा में जब आते हैं तो मैके में, अपने ओरिजिनल मैका यही है, तो मैके में ज़्यादा दिन रह लेते हैं, तो मैके में ज़्यादा दिन रहना उचित नहीं है, तो थोड़ा अड़ोस पड़ोस वाले के पास चले जाते हैं, यही ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परिस्थिति आप भी जान रहे हैं, आप खींच रहे हैं, परिस्थिति बस नहीं, परिस्थिति बस माननीय मुख्यमंत्री काम करते हैं। ये आप भी अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि बिहार में जो काम हुआ है, क्या इससे पहले कभी भी या दूसरे राज्य से तुलना कीजिएगा तो बिहार कम है क्या? मतलब ये है, जैसा आपने कहा, मैं आप ही की बात को मान लूँ तो जैसा आपने कहा कि हर 15-17 महीने के बाद मायके से मन उब जाता है तो थोड़ा अगल बगल घूमने चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो काम के लिए अपना जो स्वतंत्र है, जो काम करना चाहते हैं तो कोई भी कहीं जा सकता है अच्छा काम के लिए। चलिए, जदयू की महिला सेना जो है उन्होंने मान लिया कि जब वो अभी नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करके तमाम अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया, तो महिला जो सेना है जदयू की, वो कह रही हैं कि नीतीश जी के चेहरे पे चार्म आ गया, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यानी कि राजद की महिलाएं भी जो कहती है, वास्तव में वो सच्चाई सामने दिखने लगी कि नीतीश जी का ओरिजिनल जो मैका है वो भाजपा में ही है, और अपने ओरिजिनल मैके में आकर बड़ा खुश रहते हैं नीतीश जी। अब कितने दिन फिर इस मैके में रुकेंगे नीतीश जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी नीतीश जी खुश हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों में और उनके बॉडी लैंग्वेज से देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।